क्या होगा अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए? 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए या फिर 1 साल तक गायब रहे तो क्या होगा? वैसे तो साइंटिस्ट के अनुसार सूरज का गायब होना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए अगर सूरज गायब हो गया तो आखिर क्या होगा? तो चलिए देखते हैं, अगर सूरज गायब हो गया तो क्या होगा। ब्लैक होल के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। मान लीजिए कुछ समय के लिए सूरज गलती से ब्लैक होल की चपेट में आ जाता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अब सूरज ही एकमात्र ऐसी चीज है जो अपने गुरुत्वाकर्षण की मदद से धरती को अपने चारों तरफ घुमाता रहता है। लेकिन जैसे ही सूरज गायब हुआ, वैसे ही सौरमंडल के सारे ग्रह जैसे मंगल, बुध, धरती, बृहस्पति, ये सब ग्रह अपने जगह से हिलकर अलग अलग हो गए हैं और हमारी धरती बिना किसी कंट्रोल के पूरे अंतरिक्ष में तैरने लगी है, क्योंकि अब कोई सूरज नहीं है जो उसे कंट्रोल में रख के अपने चारों ओर घुमा सके। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अभी भी धरती के एक साइड दिन निकला हुआ है और आसमान में सूरज एकदम सही सलामत दिख रहा है। धरती पर अभी तक किसी को नहीं पता कि सौर मंडल का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट गायब हो गया है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने में पूरे 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं और उधर अंतरिक्ष में सूरज गायब हो चुका है। धरती पर इसका प्रभाव ठीक 8 मिनट 20 सेकंड बाद पड़ेगा। अब 8 मिनट 20 सेकंड बीत चुके हैं। धरती पर अचानक से बहुत ज़्यादा अंधेरा छा गया है। अचानक से रात हो गई है और आसमान के सारे तारे साफ साफ दिखने लगे हैं, क्योंकि सूरज का कोई लाइट नहीं बचा जो तारों को ढक सके। चांद और बाकी के ग्रह भी दिखना बंद हो गए हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा, चांद का कोई अपना लाइट नहीं है। सूरज की लाइट जब उस पर पड़ती है तभी हमें वो दिखता है। और सूरज के गायब होने से सबसे ज़्यादा असर इन पेड़ पौधों पर पड़ रहा है, क्योंकि सूरज की हेल्प से पेड़ पौधे जिंदा रहते थे। एक प्रोसेस चलता था जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पर जैसे ही सूरज गायब हुआ, कहीं भी लाइट नहीं है, इसलिए पेड़ पौधे पहले की तरह ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। अब 1 घंटा बीत चुका है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है। जहाँ रात हो रही थी उन्हें भी खबर पहुँच चुकी है कि धरती के दिन वाले साइड में भी रात हो चुकी है। पूरी दुनिया इस घटना से हैरान है। यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी समझ नहीं पा रहे हैं कि अब क्या किया जाए। धीरे धीरे कुछ घंटे बीतते जा रहे हैं और धरती का टेम्परेचर भी धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया है। लेकिन धरती के अंदर सूरज की अभी थोड़ी गर्मी बची हुई है, जिसकी वजह से टेम्परेचर में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब 24 घंटे बीत चुके हैं। हर कोई सूर्योदय की उम्मीद कर रहा है। सुबह के 8 बज गए हैं, पर अभी तक कोई सूरज नहीं निकला। यहाँ पर सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये घटना इंसानों के हाथ में नहीं है। अब तापमान 8 डिग्री से नीचे जा चुका है। पेड़ पौधे और जानवर अचानक से बदल रहे हैं और धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं। सारा सिस्टम नष्ट हो चुका है। पर समुद्र के अंदर के जो जीव है, उनके लिए मौसम में कोई बदलाव नहीं हुआ। अभी भी कुछ जगह पर थोड़ी गर्मी बची हुई है, क्योंकि हमारे वायुमंडल की ये खासियत है कि वो सूरज की गर्मी को कुछ दिनों के लिए अपने अंदर रख सकता है, जिसके चलते ऐसी नौबत ना आए कि हर जगह बर्फ ही बर्फ हो जाए। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि ये स्टोर्ड गर्मी सूरज के बिना सिर्फ 3 से 4 दिन तक ही रह सकती है, और अब पूरे 7 दिन बीत चुके हैं और धरती का तापमान -, डिग्री पहुंच चुका है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी बर्फ बन जाता है। तो सोचो जरा, -20 डिग्री पर क्या हाल होता होगा। धीरे धीरे सारे पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं। टीवी सिग्नल्स और इंटरनेट अचानक से बंद हो गया है, क्योंकि सैटेलाइट भी सूरज की लाइट से ही चार्ज होती है। किसी भी तरह से हाई पावर बैटरी की वजह से वो 7 दिन तक तो सरवाइव कर गई, लेकिन अब सैटेलाइट की सारी पावर खत्म हो चुकी है। नेटवर्क की वजह से किसी से कॉल पर भी बात नहीं हो पा रही है। दुनिया की अब तक की जितनी भी नदियां और समुद्र है, सारे के सारे बर्फ बन चुके हैं, क्योंकि अब तापमान -, डिग्री से भी नीचे जा चुका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और कमेंट्स ज़रूर करना नेक्स्ट पार्ट के लिए। और हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।